हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें आज हम लोग डीआई का एक सेट सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले अभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है 2-3 दिनों में, उसमें काफी हेल्पफुल होगा। आगे एसबीआई पीओ का भी एग्जाम होगा और एसबीआई क्लर्क का भी एग्जाम होगा, ठीक है। और ये मेमोरी बेस्ड है हालांकि, लेकिन इस तरीके का पहले जब आया था तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी 2022-23 में, तो ये फिर से इस तरीके का पैटर्न पे आ सकता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डीआई सेट में क्या दिया गया है, और आराम से देखिएगा और आपको बहुत ही मजा आएगा और आप आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली क्यूमुलेटिव डीआई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में। तो देखिए यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और एक टेबल चार्ट दिया गया है, ठीक है, जिसको हमें रीड करके और एनालाइज करना है, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो रीड करते हैं पहले इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। द गिवन टेबल shows the total number of watches manufactured in 5 different years: 2019, 20, 21, 22, 23, ठीक है। आगे नोट लिखा हुआ है, नोट पे लिखा हुआ है टोटल वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू डिजिटल प्लस एनालॉग। इससे यह पता चलता है कि दो तरीके की वॉचेस मैन्युफैक्चर की गई हैं, ठीक है। अब एक टेबल दिया गया है, तो टेबल में देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए हाँ, टेबल में देखिए ईयर्स दिए गए हैं, उसके बाद में टोटल वॉच मैन्युफैक्चर दी गई है और डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चर दी गई है। इसका मतलब एनालॉग वॉच जो है, जो एक और तरीके की वॉच है, वो हमें निकालना पड़ेगा डेटा उसका, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां देखिए ईयर्स में 2019 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन 2020, 21, 22, 23 इसमें आगे टिल लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कंबाइंड डेटा दे रखा है, यानी कि क्यूमुलेटिव वाला है। 2020 का मतलब टिल 2020 का मतलब है 2019 प्लस 20, ठीक है। इसी तरीके से तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअल ईयर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखिए इसी तरीके से टोटल वॉच मैन्युफैक्चर्ड, अब अगर टिल 2020 में 2010 वॉच मैन्युफैक्चर की गई है, तो इसमें 2019 और 2020 दोनों की इंक्लूड है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं इंडिविजुअल ईयर का, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए 2019 में तो 960 है, वो तो रहेगा। देखिए 20 में आए तो कितना हो गया, 2010 हो गया। तो इसका मतलब इसमें 960 हम घटा देंगे तो 2020 का आ जाएगा। तो घटा दीजिए, 2000 से अगर 900 घटा दे तो कितना बचता है, 11, ठीक है। लेकिन अब हमें 60 और घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 1150। लेकिन बेसिकली 1050 बचेगा ना, ठीक है। घटा लेते हैं, 11 से 6 कट गया 5, और फिर 9 से 9 कट गया 0, ठीक है। यानी 1050 आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 1050, ठीक है। अब इसी तरीके से 2021 में आ जाइए। 21 में देखिए टोटल दिया है 3210, इसमें 20 तक है 2010, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1200, आएगा कि नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही 2022 में आ जाइए, यहां पे दिया 4450, जबकि 3210 पहले ही हो चुका है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 1050 आ जाएगा या 1250, 1250 आएगा बेसिकली, 1240 या 50, 1240 आएगा ना, क्योंकि 50 है। 4450 में से अगर हम 3210 घटाएंगे तो 1240 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, 5530, इसमें से हमें घटाना है 4450, तो कितना आएगा, 13 से 5 घटेगा 8, और 4 से 4 घटेगा 0, और 5 से 4 घटेगा 1, बेसिकली 1080 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 1080, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया इंडिविजुअल ईयर में कितनी वॉच मैन्युफैक्चर की गई है टोटल। अब इसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा डिजिटल वॉच। तो 440 तो फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, 2020 में 840 हो गया, इसका मतलब 2020 में कितना मैन्युफैक्चर हुआ, 400 ओनली, कितना, 400, ठीक है। अब देखिए 21 में कितना हो गया, 1560, तो 20 तक कितना था, 840, 1560 से 840 घटाएंगे तो कितना आएगा, 720, ठीक है। अब देखिए 2022 तक हो गया 2400, और 2021 तक तो था 1560, तो 2400 से 1560 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 2400 से 1500 घटाते तो 900 आता, लेकिन 60 और घटाना है तो कितना आएगा, 840, 840 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए 3200
अब 3200 हो गया ना, तो 3200 से 2400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 800 आ जाएगा। तो ये हमने इंडिविजुअल ईयर में जो डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चर है वो भी हमने निकाल लिया है। अब हम इधर लिखेंगे एनालॉग। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट यानी कि 2019 में तो डायरेक्ट आ जाएगा 960 से 440 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 520। ठीक है, अब यहां देखिए जो मैंने अभी इंडिविजुअल में निकाला है उससे अगर हम डिजिटल वॉच जो टोटल से डिजिटल घटाएंगे तो एनालॉग आ जाएगा, यानी 1050 से 400 आप घटा दीजिए तो कितना आएगा, 1050 से 400 घटाएंगे तो आएगा 603। ठीक है, अब यहां देखिए 1200 से 720 घटाएंगे तो आएगा 480। 1240 से 840 घटाएंगे तो कितना आएगा, 400। और 1080 से हम 800 घटाएंगे तो आएगा 280। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट ईयर में जो मैन्युफैक्चर की गई है डिजिटल वॉच, एनालॉग वॉच और उनकी टोटल संख्या भी निकाल ली है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसका जो है नोट कर लीजिए इसको रफ शीट में। ठीक है, देखिए इसको मैंने टेबल को अच्छे से बना दिया है, यहां से आप डेटा टैली कर लीजिए, बिल्कुल सेम जो हमने निकाला है वही दिया गया है। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन रीड कीजिए स्क्रीन पे। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 एंड 2022, यानी डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है 19 और 22 में। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एनालॉग वॉच मैन्युफैक्चर्ड इन 2021 एंड 23, और एनालॉग वॉच बात कर रहा है 21 और 23 में। तो चलते हैं टेबल की तरफ। तो देखिए 19 और 22 में डिजिटल वॉच की बात कर रहा है, तो यहां डेटा देखिए 19 में 440 है और 22 में कितना है, 22 में है 840, तो टोटल कितना हो गया 1280। ठीक है, अब एनालॉग में क्या बात कर रहा था, एनालॉग में 21 की बात कर रहा था, 21 में दे रखा है 480 और 23 में दे रखा है 280, तो 480 और 280 मिला के कितना हो जाएगा, 400 200 मिला के 600 और 80 80 मिला के 160, यानी 760 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले केस में आ गया हमारा 1200, हाँ हमारा डिजिटल में दोनों ये मिला के कितना है 1280 और एनालॉग में मिला के दोनों साल का कितना है 760। ठीक है, तो बस इसी का हमें रेशियो चाहिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा और यहां से 4 से कटेगा 19 बार, 19 से 4 होता है 76, तो रेशियो आएगा 32 रेशियो 19। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, दे रखा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहां देखिए यहाँ पे टेबल लगी हुई है, जहां तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो रीड करते हैं अगले क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 and 2021 together is how much percent more than the number of digital watches manufactured in 2023। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एनालॉग वॉच बनाई गई है 19 और 21 में, उनको मिला करके कितने परसेंट ज्यादा या कम है जो डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चर की गई है 2023 में। ठीक है, तो बहुत आसानी से कर लेंगे, तो आराम से कर जाएगा ना। तो एनालॉग वॉच देखिए 19 और 21 में, 19 में है कितना 520 और 21 में कितना है 480, तो कितना हो जाएगा 549, यानी कि 1000 हो गया कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालेंगे रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि हाउ मच परसेंट मोर देन द डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चर्ड 2023। 2023 में डिजिटल वॉच कितना है 800 है, ये देखिए यहाँ पे साइड में नीचे दिया गया है, यहाँ पे 800 है। ठीक है, तो अब रेशियो जो लेना होता है तो पहले कैंसिल करते हैं, मतलब जब परसेंटेज निकालना होता है पहले रेशियो लेनी था। तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 8, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 100 बना देते हैं, या जीरो ही काटते तो भी 100 बन जाता, एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करके तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कितने परसेंट ज्यादा है, यानी कि 20 ज्यादा है,
और कितने पे ज्यादा है 80। हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं डिजिटल वॉच से। तो 20/80 इंटू 100, और हम जानते हैं ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। ठीक है, इतना तो आप सबको बताइए 25% हो जाएगा ये। ठीक है, तो दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है, रीड करते हैं एक बार। इफ 15% of the total number of watch manufactured in 2021 are defective, ठीक है, and the number of non-defective digital watch manufactured in 2021 is 410 more than the total number of defective watch manufactured in 2021. Find the number of non-defective analog watch मैन्युफैक्चर्ड इन 2021। तो ये कह सकते हैं एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और बड़ा लेंदी, कह सकते हैं कि लैंग्वेज ज्यादा है ना, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे कि इफ 15% ऑफ टोटल नंबर वॉच मैन्युफैक्चर्ड इन 21 आर डिफेक्टिव, 15% की बात कर रहा है। ठीक है, तो 15% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 15% का मतलब होता है क्या होगा, देखिए आप इस तरीके लिख सकते, कैंसिल कर सकते हैं। 5 से काट दिए 3 बार में, 5 से कट गया 20 बार में। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर टोटल 20 वॉच बनी थी तो डिफेक्टिव कितनी हो गई, 3 हो गई कि नहीं। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, वो हम देखेंगे, पहले टेबल से डेटा निकाल लेते हैं। अच्छा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहीं से देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2000 की कौन सी ईयर की बात कर रहा था, 2021 की, 2021 की बात कर रहा है। ठीक है, 21 की बात कर रहा है टोटल। तो 21 में टोटल देखिए, 21 में टोटल है 1200। ठीक है, और जिसमें से 15% डिफेक्टिव है। 21 में 1200 टोटल दे रखा है, जिसमें से 15% डिफेक्टिव है। तो यहां लिख रहा हूं, देखिए टोटल है 1200, जिसमें से 15% डिफेक्टिव होगा और बाकी नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर 15% इसका हम निकालेंगे तो इधर मैं लिखूंगा डिफेक्टिव, इधर लिखूंगा नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, 15% 12 का कितना हो जाएगा 180। ठीक है, और इसमें से 1200 से 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1020 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन डिफेक्टिव, होगा डिफेक्टिव। अब आगे देखिएगा अगर है, and the number of non-defective digital watch manufactured in 2021 is 410 more than the number of total more than the total number of defective watch manufactured in 2021। ठीक है, यानी कि डिजिटल से 410 ज्यादा है नॉन डिफेक्टिव जो है वो कौन सी। ठीक है, एक बार इसका भी डेटा लिख लेते हैं। 2021 की बात कर रहा है सारा। ठीक है, 21 में देखिए, 21 में डिजिटल कितना आया है हमारा 720 और एनालॉग कितना है 480। ठीक है, देखिए 21 में डिजिटल का डेटा हमारा था 720 और एनालॉग का कितना था 480। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे उसने बोला है कि डिफेक्टिव एंड, हाँ देखिए, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव वॉच मैन्युफैक्चर्ड इन 2021 इज 410 मोर देन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव वॉच मैन्युफैक्चर्ड इन 2021। डिफेक्टिव में जो 180 बना है टोटल, उसे 410 ज्यादा। तो 410 अगर ज्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 590 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि ये जो नॉन डिफेक्टिव है इसमें 590 क्या है, 590 जो है वो क्या है, डिजिटल वॉच है। क्या ये डिजिटल है। ठीक है, एनालॉग कितना होगा फिर, एनालॉग यहां से आ जाएगा 1020 से 590 घटा दीजिए तो 12 से 9 घटेगा 3 आ जाएगा, और 9 से 5 घटेगा 4 आ जाएगा, 430 आ जाएगा। तो आगे हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव एनालॉग वॉच। तो यही तो पूछा है जो हमने निकाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा 430 दे रखा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था और मुझे जो है बार बार स्क्रीन स्विच करना पड़ रहा है, तो टाइम लग रहा है। आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए, ये जो हमने छोड़ दिया है ना, छूट गया था, तो अब रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या देखिए क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वॉच मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 is 20% more than the
टोटल नंबर ऑफ वॉच मैन्युफैक्चर्ड इन 2018। 18 का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि 18 में जो भी वॉच मैन्युफैक्चर की गई थी वो 19 में 20% ज्यादा है। तो बस अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2018 और 19, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे 5 वॉच मैन्युफैक्चर की गई थी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, यानी रेशियो हो गया 5:6 का। ठीक है, ये टोटल का रेशियो आ गया। अब 2019 का जो डेटा हमारे पास है, यानी 6 यूनिट का मान दे रखा है 960। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना? 6 से काट दीजिए 160। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16 × 85 800, यानी 18 की टोटल कितनी वॉच मैन्युफैक्चर की गई थी? 800। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, and the ratio of the number of digital watch manufactured in 2019 to 18 is 11:12। यानी कि डिजिटल वॉच जो है वो मैन्युफैक्चर की गई है जो 18-19 में, पहले 19 लिखा हो फिर 18, उनका रेशियो है 11:12। ठीक है, यानी कि 11:12 जो दे रखा है ये डिजिटल वॉच का, ये 2018 की डेटा है, और ये 2000 पहले 19 दे रखा है बेसिकली, 19 का, ये 18 का है। ठीक है, तो अब देखिए 19 में जो डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चर की गई है वो है 440। तो बेसिकली इसका 4 गुना है, 40 गुना बेसिकली। ठीक है, इसका भी 40 गुना करेंगे तो 12 × 4 480 आ जाएगा। तो ये हो गया डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चर्ड इन 2018। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एनालॉग वॉच मैन्युफैक्चरिंग 2018। तो हम जानते हैं एनालॉग टोटल, मतलब टोटल जो वॉच था 2018 का वो था 800, और हमने डिजिटल निकाल लिया 480। तो 480 यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 480 यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। डाल लीजिए इसमें से 320। ठीक है, दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। नहीं, बस 4 ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन इजी था बिल्कुल, तो मैं नहीं लिया हूं। ठीक है, तो टैली कर लीजिए आंसर। देखिए 32 और रेशियो 19 आया था पहले में, 25% दूसरे में, और 320 आया है, और 430 भी आया है। ठीक है, तो ये डेटा सेट जो है आपको मुझे करवाना था, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग का एग्जाम है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट था, ये करके जाए। ठीक है, आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इस वीडियो को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। एस्पिरेंट्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।